अगर मैं फिर आपसे पूछूं तो कोई आपको भी किसी किस्म का पता है कि फरिश्ते किस किस किस्म के होते हैं? ठीक है, इस बारे में कोई इल्म है कि नहीं? कि बस ये पता है कि फरिश्ता होता है। मीकाईल फरिश्ता जंग करता है शैतान के साथ, और जिब्राइल फरिश्ता जो है पैगाम देता है, इज़राइल भी है वो जान निकालता है। तो इकसाम की मैं बात कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, बी केयरफुल। फिर पता नहीं कब ये बात हो ना हो। बहुत सारे लोगों को फरिश्तों के बारे में कोई इल्म नहीं है, वो बस इतना से ही सुना है। वो मुकद्दसा माँ मरियम के पास आया फरिश्ता जो है, और उसने सलाम किया और वो घबरा गई और उसने पैगाम दिया, और फिर फरिश्ता, और बस इतना से पता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस फरिश्तगान से भरी पड़ी है। आप मुकाशफा की किताब खोलें तो उसके शुरू से लेकर इख्तिताम तक हमें 22वें बाब तक फरिश्ते नजर आ रहे हैं, मिनिस्ट्री करते हुए, काम करते हुए। लेकिन पैदाइश की किताब से ही फरिश्ते जो है वो शुरू हो जाते हैं। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया और नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल खाया, तो खुदा ने कहा अब हयात के दरख्त जो है उसके गिर्द जो है शोलाजन तलवार और करूबी जो है वो अदन की हिफाजत करेंगे। अब मैंने एक दूसरी किस्म, एक और नाम लिया है। पहला नाम लिया फरिश्ता, दूसरा नाम लिया करूबी। कुछ लोगों का ख्याल है कि फरिश्तों के दो पर होते हैं। कितने लोग मानते हैं फरिश्तों के दो पर होते हैं? वो हाथ तो खड़ा करो ना, मुझे पता लगे क्या क्या पता है नहीं पता। तो फरिश्तों के कितने पर होते हैं? दो पर होते हैं। बोल के नहीं, हाथ खड़ा करो ऐसे, जिसको पता है कि दो पर होते हैं। अच्छा, तो कई बड़े बड़े लोग बैठे, उनको पता ही नहीं कि कितने पर होते हैं। चले, फरिश्तों के दो पर नहीं होते, दो पर होते ही नहीं। मैंने तो पूरी बाइबल मुकद्दस में से ढूंढा है, कोई दो परों वाले फरिश्ते मुझे मिले ही नहीं है। तस्वीरों पे, कैलेंडर पे मिलते हैं, वो टेढ़े टेढ़े से छोटे छोटे से पंख लगाए होते हैं। ठीक है, फरिश्तों के दो पर नहीं होते, फरिश्तों के 4 पर होते हैं या फरिश्तों के 6 पर होते हैं। एक तीसरी किस्म बताने लगा हूं, इनको सराफीम कहते हैं। ये फरिश्तों की सबसे आला किस्म होती है। जो सबसे आला किस्म के फरिश्ते होते हैं उन्हें सराफीम कहते हैं, और इनके 6 पर होते हैं। अहद का संदूक हम देखते हैं तो उसके ऊपर भी करोबी जो है वो बने हुए थे। ज़बूर की किताब पढ़े तो ज़बूर नंबर 99 जब हम गाते हैं तो हम कहते हैं फरिश्ता यहोवा राज आप करता है, कुल लोग मनावन डर। वो करोबीम पे बैठता है कि खुदा जो है करोबीम के ऊपर बैठता है, करोबियों के ऊपर, और करोबियों के 4 पर होते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 किस्में बताई है। नंबर 1 फरिश्ता बगैर परों के भी जो है वो आ जाता है। अब्राहम के पास आए फरिश्ते, 2 फरिश्ते आए और उसने खाना भी बनाया, और फिर वो लूत के इलाका में गए और वहां पर वो जाके लूत से बातें करते हैं। पंखों के बगैर थे, मतलब ये पर नहीं थे उनके, तो वो गए और वहां के इंसानों ने उनको इंसान समझ के जो है वो मांगा, और फिर उन्होंने 2 शहर जो है तबाह किए एक फरिश्ते ने, सदूम और अमूरा। ये नहीं है कि फरिश्ता परों के साथ ही आपके पास आता है, परों के बगैर भी आ जाता है। अभी तक हमने 3 किस्में फरिश्तों की जो है वो सुनी है। नंबर 1 कौन सी है? फरिश्ता। नंबर 2 करोबीम। नंबर 3 सराफीम। नंबर 4 इब्लीस, जो पहले लूसीफर था, फरिश्ता, वर्शिप करता था खुदा के हुजूर में वर्शिप किया करता था, और फिर जब उसके दिल में बदी पाई गई और फिर वो खुदा ने उसे जब नीचे गिरा दिया तो वो लूसीफर से जो है शैतान और इब्लीस बना। ये अरबी ज़बान के दोनों लफ्ज़ हैं। अब ये चौथी किस्म हो गई। फिर एक किस्म आ जाती है बदरूहों की, जिन्हें डीमंस और बदरूहें कहते हैं। ये भी किस्म जो है फरिश्तों के अंदर ही शामिल की जाती है कि गिले हुए फरिश्ते। और इस तरह बदरूहों का तो बहुत सारे लोगों को पता है ना। बदरूहें तो लोग समझते हैं जनाब कब्रिस्तान में होते हैं, बड़े बड़े दरख्तों पे होती है। कई बदरूहें बता देती हैं हम नहर के पुलों पे रहते हैं, कई लोग कहते हैं वीरानों में रहती हैं।
बदरूहों के बारे में बहुत आपको इल्म है, पूछ लें आप कहेंगे बदरूहों के बच्चे भी होते हैं, उनके खानदान भी होते हैं, और ऐसी बातें भी सुनी है, पता नहीं क्या क्या बदरूहों के बारे में आपको बता देंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बदरूहों के बच्चे नहीं होते, ठीक है। बदरूहें जमीन पर भी नहीं होती, कब्रिस्तानों में भी नहीं होती। बदरूह को जमीन पे रहने के लिए एक बदन की जरूरत है। बदरूह जब भी रहेगी वो किसी बदन में रहती है, वैसे तो रह ही नहीं सकती। खुदा ने कहा जमीन, आसमान तो खुदा का आसमान है, और जमीन उसने बनी आदम को दी। किसको? बनी आदम कौन है? हम। तो बदरूहों को तो दी नहीं है। बदरूहें जो है वो फिजा में रहती है। प्रिंसिपैलिटीज एक लफ्ज बोलते हैं इंग्लिश में, और ये छठी किस्म मैंने आपको बता दी है। हवा की अलंबरदारी का हाकम, इफ्सियों बाब नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपैलिटीज, छठी किस्म बता दी। फिर हुकूमत, और फिर इख्तियार, और इख्तियार वाले, हुकूमत वाले, तारीकी की, शरारत की, रूहानी फौजें। इस तरह से फरिश्तों की कई स्कॉलर जो है वो 9 किस्में बताते हैं, लेकिन जेन्युइन किस्म की जो है वो 5 किस्में जो है वो लगती है। लेकिन अगर आप ज्यादा बारीकी के साथ सीखें तो कुछ लोग फरिश्तों की 9 इकसाम बताते हैं। आइए आप जरा देखें कि फरिश्ता जो है वो क्या कर सकता है। हर एक मसीही जो है उसके साथ एक फरिश्ता होता है। ज़बूर नंबर 34 के अंदर लिखा है, और अब देखते हैं कि जब हम गाते भी हैं उस ज़बूर को, फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के बचांदा है उन्होंने जो उस तो डर दे। जो लोग खुदाबंद से डरते हैं उनके गिर्द उसका फरिश्ता खैमदान रहता है। आप देखिए जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्ता आता है। जब यूहन्ना नबी पैदा होने वाला है तो जकरिया के पास जो है वो फरिश्ता आता है, और जकरिया डर और खौफ की वजह से गूंगा हो जाता है जब तक यूहन्ना जो है वो पैदा नहीं होता। हम देखते हैं कि कई मर्तबा यूसुफ के पास जो है वो ख्वाब में, और वो ख्वाब में फरिश्तों को देखता है। जब यीशु मसीह पैदा हो जाते हैं तो उनके पैदा होने पर आसमान से फरिश्तों की गिरोह आती है गाते हुए, खुदावंद की हम्द और तारीफ करते हुए। हम देखते हैं जब यीशु मसीह खिदमत शुरू करते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और इब्लीस उसे आजमाने के लिए पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी शान और शौकत दिखा दी, और उसने कहा झुक के मुझे सजदा कर। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ शैतान। इसके आगे लिखा है, और फिर आसमान से फरिश्ते आए और यीशु मसीह की खिदमत जो है वो करना शुरू की। फरिश्ते खिदमत भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना बदरूहें चाहिए। लोग चाहते हैं हमारे पास कोई एक ही बदरूह होना, तो चलो हमारे काम तो कर देगी ना। और कई बच्चे तो मुझे कहते हैं बाजी हमारे पास मैजिक हो ना तो हम यूं करके सारे काम जो है वो कर दे। कई लोगों को ख्वाहिश होती है चलो कोई हमारे पास ऐसी चीज हो जिससे हम लोगों के हालात को पता कर ले। एक बदरूह तो हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, बदरूहों की क्या जरूरत है आपको? आपके पास हर वक्त एक जो है वो फरिश्ता जो है वो मौजूद होता है। इंग्लिश में कहते हैं ऑल द एंजल्स, ऑल द टाइम, ऑल द क्रिश्चियंस। मसीही लोगों के लिए आसमानी कुव्वत और बरकत और फरिश्तगान जो है वो हर वक्त जो है मौजूद। एक फरिश्ता नहीं, फरिश्तगान जो है मौजूद है। हम अब्राहम के वक्त में देखते हैं कि अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक की शादी करता है, और शादी करता है तो वो अपने नौकर को भेजता है, और नौकर से वो एक बड़ी खास बात कहता है। वो कहता है कि जो फरिश्ता मेरे आगे आगे चलता रहे वही तेरे आगे आगे चलेगा, और तुझे उस जगह पे ले जाएगा जहां तूने रिश्ता देखने जाना है। आज लोग रिश्ता देखने के लिए किसी मौसी को, भाई तणाली नासर को बुला लेते हैं, और फिर रिश्ते इधर के उधर हो जाते हैं। फिर सारी जिंदगी जो है वो लोग उसे कहते हैं चंगा रिश्ता करवाया। लेकिन जब आप खुदा के हुजूर में झुके तो फरिश्तगान आपकी रहनुमाई कर सकते हैं सही जगह पे जाने के लिए।
आपको याद होगा कि नबी बलाम नबी जो है वो गदी पे सवार होकर जो है वो जा रहा था। खुदा ने कहा किसी और तरफ जाने को, वो किसी और तरफ जा रहा था और गदी की उसने बड़ी पिटाई की और वो बैठ गई क्योंकि उसे सामने फरिश्ता जो है वो नजर आ रहा था। बाइबल मुकद्दस के अंदर दो जानवरों को तो हम बोलते हुए देखते हैं। पैदाइश की किताब में हम सांप को बातें करते हुए देखते हैं, सुनते कि नहीं, कि सांप ने हवा से क्या की, बातें की। और फिर हमने बलाम को जो है उसकी गदी को जो है देखा है कि वो भी उससे बातें कर दिया और उससे कहती है कि सामने फरिश्ता खड़ा है। नबी को नजर नहीं आ रहा, गदी को नजर आ रहा है। अजीब बात है ना, देखना नबी को नजर आना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जब मुनादी करते हैं, वो किसी के घर पे जाते हैं, वो उनको कहते हैं आपके घर में असेब है, बदरूहें हैं, कोई उनको फरिश्ते क्यों नहीं नजर आते जी? बहुत सारे लोगों को क्या नजर आती हैं, बातरवा नजर आती, बदरूहें बड़ी नजर आती हैं। आपका घर में बदरूहें हैं, इधर बड़ा खौफ है, डर है, ये है वो है। आपने फरिश्तों के बारे में सुना ही नहीं है तो आपको कैसे इल्म होगा कि फरिश्तगान जो है आपकी मदद के लिए जो है, इन्हें इंग्लिश में गार्डियन एंजल्स कहते हैं, मुहाफिज फरिश्ते। ज़बूर 91 पढ़े तो उसके अंदर ये बात लिखी है कि वो तेरे लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। आप देखिए कि किस कदर जो है खुदा ने यीशु मसीह का लहू बहुत बड़ी, सबसे बड़ी हमारी मुहाफियत है, लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ साथ फरिश्तगान भी हमारी हिफाजत के लिए मामूर है। जब दानियल जो है वो दुआ करता है, ये बहुत ज़बरदस्त वाकया है जो बहुत सारे लोगों को याद है। जब दानियल दुआ करता है 21 दिन के बाद जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है, और जिब्राइल का मतलब होता है मर्दे खुदा। वो आता है 21 दिन के बाद और दानियल उसे पूछता है Why are you late, Mr. Gabriel? देर से क्यों आए हो? और फरिश्ते को पूछ रहा है। अथॉरिटी देखे, इख्तियार देखे, वो फरिश्ते से पूछ रहा है। वो कहता है मुझे 21 दिन हो गया दुआ करते हुए और तुम देर से क्यों आए हो? फरिश्ता इधर आ जाए ना तो सारे वैसे ही जो है वो घबरा जाए, बेहोश हो जाए। अच्छा, आप देखिए मुकाशफा की किताब बाब नंबर 22 आयत नंबर 19, एक हवाला जरूर पढ़ेंगे। ये नाना कहे आपने, पादरी साहब ने कोई हवाला ही नहीं पढ़ा और बाइबल मुकद्दस नहीं खोली। जी पढ़िए भाई साहब, निकाले बाइबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रेफरेंस है, जो पढ़ना जो है वो जरूरी है। फरिश्ते किताब भी पढ़ते हैं कोई। आज मैं आपको बताने लगा फरिश्ते कौन सी किताब पढ़ते हैं। फरिश्ते किताब भी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखिए कि यूहन्ना इस कदर बड़ा रसूल है, वो भी फरिश्ते को सजदा कर देता है इस कदर। हाँ जी, 9 आए। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सजदा कर। अब आपने देखा यहाँ पे ये लिखा है, वो कहता है मैं भी इस किताब की बातों पर क्या करने वाला हूँ। और फरिश्ते ये वाली किताब भी पढ़ते हैं। फरिश्ते हमें वॉच भी करते हैं, सही तरह से, पूरी तरह से निगहबानी और वॉच करते हैं वो हमें। आप देखिए तो बाइबल मुकद्दस जो है पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा के आखिरी बाब तक जो है हमें फरिश्ते 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 नजर आते हैं। पर हमारे लोगों को फरिश्तगान के बारे में बहुत कम इल्म है और बदरूहों के बारे में बहुत ज्यादा इल्म है। अपने पास से खानदान बना लेते हैं, पखियां बना लेते हैं। ना बदरूहों के बच्चे होते हैं और ना फरिश्तों के बच्चे होते हैं। ना फरिश्तों में शादी होती है और ना बद अरबा में शादी होती है। अपने कॉन्सेप्ट दुरुस्त करें। बदरूहें जमीन पे नहीं रहती, बदरूहें फिजा में रहती हैं। इफ्सियों बाब नंबर 6 पढ़ के देखें। हवा की अलंबरदारी का हाकम कहा गया। जब दानियल ने दुआ की तो जंग कहाँ पे हुई? जमीन पे हुई कि आसमान पे? कहाँ पे हुई थी? आसमान पे जंग हुई थी। रास्ता बदरूहों ने कहाँ पे रोका था? आसमान पे रोका था कि वो दानियल के पास ना पहुंच सके। फिर मीकाएल फरिश्ता आता है, वो लड़ाई करता है,
जिब्राइल के लिए रास्ता बनाता है और फिर वो उसके पास जाता है और फिर वो उसको ये बात बताता है, तेरी दुआ पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन तेरी दुआ के सबब से आसमान पर जंग छिड़ गई। आप जमीन पे दुआ करेंगे तो आसमान पे जो है वो जंग छिड़ जाती है इब्लीस और खुदा के फरिश्तों के दरमियान। मुअक्कलात होते हैं इलाकों के भी मुअक्कलात होते हैं, बदरूहें होती हैं जो ध्यान रखती हैं, फलां पादरी साहब आ रहे हैं, फलां खादम आ रहा है। बदरू किसी बंदे के अंदर से होके काम करती है, कोई बहन हो सकती है, कोई भाई हो सकता है, जिसके जरिए से बदरू खादम का रास्ता रोकती है। ठीक है, ये नहीं है कि वो कोई जिन शन आ जाता है करता तो जी हाँ जी क्या जी अलादीन के चिराग से जिन निकल आया। और ये जिन वाले बड़े कार्टून देखते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं ना, वो उसमें से बड़े जिन निकल आते हैं, है जी। तो जिन के बारे में मैं आपको एक वाकया बताने लगा हूँ। एक जिन खरबूजे में रहता था और कोई खरबूजा खरीद के जो है वो घर में ले आया, तो कोकाफ की जो है वो बातें बड़ी मशहूर थी, तो उसे पता था अलादीन का चिराग रगड़े तो उसमें से जिन निकल आता है, और वो जिन को कहे कि ये काम कर दो तो वो कर देता है। तो उन्होंने खरबूजा काटा तो खरबूजे में से जिन निकल आता है, और वो हा करता करता उसे पूछता है, क्या हुक्म है मेरे आका? उसने कहा, मुझे एक कोठी बना दो। उसने कहा, कोठी बनाने जो आता तो मैं खुद खरबूजे में रहता। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप झूठ जो है वो बहुत आपने सुना हुआ है, लेकिन आपने सच्चाई उस तरह से नहीं सुनी हुई। आपको सच्चाई से भरा होना चाहिए, आपको हकीकी इल्म से जो है खुदा की सच्चाई से भरा होना चाहिए। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी और झूठ से आज़ाद कर देगी। फिर आप नकमी बातें नहीं सोचेंगे। एक फैमिली में मैं गया, मैं इस तरह की बातें तो करता नहीं, लेकिन मुझे आपको सिखाने के लिए ये बात करनी पड़ेगी। वो मैं गया तो चले बातें बड़ी लंबी हैं, बिल्कुल छोटी बात बताने लगा। कहते भाई साहब हमारे घर पे नहीं आपको नजर आता। मैंने कहा क्या है आपके घर में? वो लो जी, वो अगले दिन बहन आई थी, वो बता रही थी इधर बड़ी बदरूहें हैं, आप जकड़े हुए हैं, ये है वो है फलां है ढमका है। एक वजीराबाद से बहन आती, वो प्रोफेटिक वगैरह इस तरह बोलती है। तो मुझे कहने लगे, मुझे वो ये कह रहे थे, भाई साहब आपको नजर ही नहीं आता, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको नहीं पता कि हमारे घर में इतनी बदरू है। मैंने कहा जी अच्छा, बात तो ये है कि अगर खुदा मुझे दिखाए कुछ तो मुझे पता चले ना कि इधर बदरूहें हैं। मैंने कहा आपको बदरूहें नजर आती हैं, फरिश्ते नजर आते हैं? ये उनको कभी उन्होंने सुना ही नहीं था कि अच्छा फरिश्ते भी जो है वो होते हैं और वो भी नजर जो है वो आते हैं। तो मैंने कहा आपको बदरूहें तो नजर आती हैं बड़ी अपने घर में जो है, लेकिन जो खुदा ने आपके साथ फरिश्ते मुकर्रर किए, क्या आप उनको जानते हैं? बहुत सारे लोग हमारे बहन भाई जो है उनको इस बरकत का इल्म ही नहीं है। एक फरिश्ता एक ही बार में 1,85,000 लोगों को मार सकता है। एक बार में कितने? 1,85,000 लोगों को मार सकता है। आपने फरिश्ते की खूबसूरती के बारे में पढ़ना है। हिजकियेल 28 बार पढ़े, उसके अंदर फरिश्ते की पोशाक और उसके जलाल के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। आपने फरिश्ते की रफ्तार के बारे में पढ़ना है कि फरिश्ते की रफ्तार किस कदर तेज होती है। हिजकियेल बाब नंबर 1 के अंदर पढ़े तो वहां पे आप देखेंगे कि एक फरिश्ता जैसे बिजली गूंजती है। ये बादल जब चमकते हैं वो कहते हैं बिजली चमकी है, तो जैसे चमक के बिजली खत्म हो जाती है, इस तरह फरिश्ते की रफ्तार होती है कि आया और गायब हो गया, इस तरह उसकी रफ्तार होती है। सो दैट इज वाई हमें सही नॉलेज की, बिब्लिकल नॉलेज की सही तौर से फरिश्तगान के बारे में इल्म होना जरूरी है। जैसे वो अभी पाजी कह रहे थे, वो असा फरिश्ता विखे नहीं जी, तो सानू की पता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। जब उन्होंने सुना ही नहीं है, जब किसी ने बताया ही नहीं है, जब बाइबल खोल के बताया नहीं गया कि फरिश्तों की इस कदर बड़ी जो है वो खिदमत और मिनिस्ट्री है, तो उनको कैसे पता चलता? वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हमें तो पता ही नहीं है फरिश्तों के बारे में जो बात आप
शुरू करने लगे हैं तो बाइबल मुकद्दस में आपको बताना चाहता हूँ फरिश्तगान से भरी पड़ी है। करोबियों के कितने पर होते हैं? 4 पर होते हैं। और सरफीन के कितने पर होते हैं? 6 पर होते हैं। और ये खुदा ने मुकर्रब फरिश्ते, जो मुकर्रब उसे कहते हैं जो खुदा की हजूरी में जो है वो खड़े रहते हैं। अरबों खरबों फरिश्तगान हैं जो खुदा की हजूरी में उसकी प्रस्तिश तमजीद करते हैं। आपको याद है जब यीशु मसीह गतसिमनी बाग में थे और जब पतरस ने नौकर का कान उड़ा दिया था तो यीशु मसीह ने कहा तलवार म्यान में रखो, अगर मैं बाप से कहूं तो अभी 12 तुमन फरिश्ते जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। एक और 12 तुमन यीशु मसीह ने कहा, और एक फरिश्ता जो है वो आधी रात को मिस्र में आता है और मिस्र के इंसानों के और जानवरों के पलौठे मार देता। कितने फरिश्ते आए थे मिस्र में? कोई एक ही फरिश्ता आया था, मौत का फरिश्ता। उसने आके इंसानों के और जानवरों के पलौठे एक ही फरिश्ते ने मार दिए। ये 2 फरिश्ते जाते हैं लूत के इलाके में, और सदूम का और अमूरा का शहर, एक शहर 2 फरिश्ते तबाह करके जो है वो आ जाते हैं। आपको सही तौर से जानना होगा कि फरिश्तों का जलाल, फरिश्तों की कुव्वत, फरिश्तों की हैबत, फरिश्ते काम करते हैं। जब यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे तो कब्र का पत्थर आके फरिश्ते ने उठाया और वो उसके ऊपर बैठा, और जो पहरेदार थे वो घबरा गए और मुंह के बल जो है वो गिर पड़े। आज ये समझने की और जानने की और अंडरस्टैंड करने की जो है वो ज़रूरत है कि खुदा ने आपकी मुहाफ़ियत के लिए फरिश्तगान रखे हुए हैं। हर एक मसीही के लिए एक बदरू नहीं है, क्या है? एक फरिश्ता है। और आपको पता ना दानिएल को जो है जब शेरों की मान में फेंका गया तो फरिश्ते ने आके उनका मुंह जो है वो बंद कर दिया। बहुत सारी लातादाद बातें हैं फरिश्तों के ताल्लुक से कहने के लिए, लेकिन वक्त जो है इख्तिताम हुआ जाता है। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के वसीला से बड़े बरकत है।